Hello guys, welcome again to our YouTube channel Jupiter Classes. So guys, before starting the video, let me tell you there is a special Navratri offer for you. You can purchase our mock test series from our official Android app Jupiter Classes. If you haven't downloaded it, link is given in the description box. You can download it from there. So guys, it's very limited offer. You can purchase it only with 99 rupees by using the coupon code Navratri, which is also shown on your screen. So guys, let's begin with our first MCQs. द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी इज़। तो सबसे लार्जेस्ट आर्टरी जो है हमारी बॉडी में कौन होती है? तो आर्टरीज कौन होती हैं गाइज? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पहला ऑप्शन है गाइज आपके पास ओटा। तो देखिए ओटा को होता है क्या होता है गाइज, ये हमारे पास एक मैन आर्टरी होती है जो ब्लड को कैरी करती है हमारे हार्ट से पूरी बॉडी तक का। तो ये हमारा कौन काम करता है? ओटा। तो यही हमारे पास जो होती है लार्जेस्ट आर्टरी आती है। तो कैपिलरी हमारे पास क्या होती है गाइज? ये हमारे पास स्मॉल आर्टरीज होती हैं या वेन्स होती हैं, ये भी ब्लड कैरी करने का काम करती हैं एट ए माइनर स्केल। उसके बाद गाइज आपके पास वीना केवा। तो देखिए गाइज वीना केवा आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है अपर वीना केवा, एक होता है आपके पास लोअर वीना केवा। तो अपर वीना केवा क्या होता है गाइज? हार्ट के ऊपर वाला जितना भी पोर्शन है, जैसे आपके पास हेड है, लिम्स हैं, तो वहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो अपर वीना केवा करता है। और लोअर वीना केवा जैसे हार्ट के बिलो जितना भी आपके पास पोर्शन है, एब्डोमेन है, आपकी जो लेग्स वगैरह, वहाँ तक जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है वो कौन करता है? लोअर वीना केवा करता है। पल्मोनरी वेन है गाइज आपके पास, ये कौन सा ब्लड कैरी करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं हमारे लंग्स से हार्ट तक का। सो गाइड द राइट आंसर फॉर दिस ऑप्शन इज ओटा फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। डॉट्स इज ए ट्रीटमेंट गिवन टू पेशेंट। तो देखिए इस डॉट्स आपके पास एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो किस पेशेंट्स को देते हैं? तो यहाँ पे देखिए इस पोलियो, तो पोलियो आपके पास एक वायरल डिजीज़ है, तो इसके लिए जैसे हम 2 बूंद ज़िंदगी के लेते हैं, तो वो देखिए कोई भी आपके पास वायरल डिजीज़ जो है गाइज वो एक उसका वैक्सीनेशन प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं होता, लेकिन उसको हम प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं। एड्स के लिए जैसे गाइज अलीज़ा टेस्ट जो है हम उससे इसका ट्रीटमेंट करते हैं। हेपेटाइटिस भी आपके पास एक वायरल डिजीज़ है। और द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ट्यूबरोक्लोसिस। तो टीबी की जो आपके पास डिजीज़ होती है, जिन पेशेंट्स को ये डिजीज़ होती है उनको कौन सा ट्रीटमेंट हम देते हैं गाइज? डॉट्स का ट्रीटमेंट देते हैं। और देखिए डॉट्स की फुल फॉर्म अगर आपको पूछें तो डॉट्स की फुल फॉर्म है गाइज आपके पास डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, व्हाट इज़ द मैन पर्पज़ ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स? देखिए जो हमारे पास वाइट ब्लड कॉर्पोसेल्स होते हैं उनका मैन पर्पज़ क्या होता है? तो हमने कहा गाइज कि WBCs जो होते हैं इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और देखिए इनका जो मैन पर्पज़ होता है गाइज वो क्या होता है? ऑप्शन आपके पास गिवन है, तो बी ऑप्शन जो होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। देखिए वाइट ब्लड सेल जो होते हैं ये हमारे पास इन्फेक्शन से लड़ते हैं, जो भी हमारे पास फॉरेन सब्सटेंसेज हमें हार्म पहुंचाने के लिए आते हैं ये उनके अगेंस्ट कम्बेट करते हैं। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बी ऑप्शन, टू कम्बेट इन्फेक्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच सेल इन पेनक्रियाज प्रोड्यूस इंसुलिन? तो देखिए हमारे पास जो पेनक्रियाज होता है उसमें इंसुलिन कौन सा सेल प्रोड्यूस करता है? तो देखिए गाइज यहाँ पे थाइमस है, एस्ट्रोजन है, कॉर्पस एपिडीमिस है और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसके लिए आपके पास राइट आंसर क्या जाएगा? इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। तो देखिए आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ये आपके पास क्या है? जो एंडोक्राइन सेल्स होते हैं ये उनके लिए एक आइलैंड, हम बोलते हैं कि ये आइलैंड है एंडोक्राइन सेल्स का, जो हमारे पेनक्रियाज में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए लैंगरहैंस जो हैं ये आपके पास क्या थे गाइज? एक जर्मन फिलोजिस्ट थे ये आपके पास, या फिजियोलॉजिस्ट भी हम बोल सकते हैं। और इन्होंने क्या किया था, यानी कि डिस्कवरी ऑफ सेल्स की थी जो इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं, तो इसलिए इनके नाम पर जो है रखा गया था नाम आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो इसके लिए राइट आंसर क्या जाएगा? इस ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कम्स फ्रॉम। तो देखिए हमारे पास जब फोटोसिंथेसिस होती है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो बोलता है जो ऑक्सीजन वहाँ से प्रोड्यूस होती है वो कहाँ से हमें मिलती है? तो देखिए गाइज वो हमें कहाँ से मिलती है? वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से या क्लोरोफिल से। तो वो हमें कहाँ से मिलती है गाइज? वाटर से मिलती है। जैसे जब फोटोसिंथेसिस होती है गाइज तो आपके पास क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है प्लस वाटर और प्लस आपके पास यहाँ पे लाइट भी होती है, और ये आपके पास एक प्रोडक्ट देता है गाइज C6H12O6, और प्लस ये आपके पास क्या करता है? ऑक्सीजन को लिबरेट करता है।
तो देखिए गाइज यहाँ पे आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो होता है ये क्या बनाता है गाइज, यहाँ पे ग्लूकोज बना देता है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है यहाँ पे आ जाता है। तो ये आपके पास हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ यहाँ पे चला जाता है गाइज, ये आपके पास यहाँ पे ग्लूकोज बनाता है और यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाता है। और ऑक्सीजन यहाँ पे किससे लिबरेट हो रहा है गाइज, वाटर से। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है गाइज, H2O। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपके पास रिलीज़ हो रहा है तो वो वाटर से लिबरेट हो रहा है। तो अगर आप बैलेंस करना चाहोगे इस, तो यहाँ आपके पास क्या जाएगा, 6CO2 होगा, यहाँ पे आपके पास 6H2O होगा, और यहाँ आपके पास 6O2 होगा। तो ये आपके पास क्या होते हैं गाइज, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं जिनको आप केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फोटोसिंथेसिस। तो देखिए गाइज यहाँ पे फोटोसिंथेसिस में कौन सा यहाँ पे इनमें से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, टोनोप्लास्ट या नेमाटोब्लास्ट। तो ये आप सब जानते होंगे गाइज कि क्लोरोप्लास्ट करता है। तो क्लोरोप्लास्ट में हमारे पास क्या होता है गाइज, क्लोरोफिल होता है जो ग्रीन पिगमेंट देता है प्लांट को। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स हार्ट बीट इज। तो देखिए गाइज जो हमारी हार्ट बीट होती है तो कौन सा हार्मोन होता है जो उसे स्टिमुलेट करता है, थायरॉक्सिन, गैस्ट्रिन, ग्लाइकोजिन या डोपामाइन। तो इसके लिए राइट आंसर आपके पास क्या जाएगा गाइज, थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन हमारे पास हार्मोन होता है जो हमारी हार्ट बीट को स्टिमुलेट करता है। तो गैस्ट्रिन हमारे पास स्टोमक में प्रेजेंट होता है, ग्लाइकोजन जो होता है ये ग्लूकोज को स्टोर करने का काम करता है, और डोपामाइन हमारे पास ये भी हमारे पास हार्मोन होता है जो ब्रेन में प्रेजेंट होता है, और ये आपके पास क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं न्यूरॉन्स के बिटवीन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, द जाइलम प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो देखिए गाइज हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े थे जाइलम एंड फ्लोएम, तो उसमें हमने देखा था कि जाइलम जो होते हैं वो हमारे पास वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और फ्लोएम जो होते हैं वो आपके पास किसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं गाइज, मिनरल्स एंड फूड। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा गाइज, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, ऐसा यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज। तो देखिए गाइज आपके पास जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसका ऐसा यूनिट आपके पास यहाँ पे क्या है, ल्यूमन है, लक्स है, कैंडेला है या वाट है। तो इसके लिए राइट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा गाइज, कैंडेला। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी देखिए गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपके पास क्या होती है, ये लाइट सोर्स की एक क्वांटिटी होती है, और डिफाइनली इसको हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास जो लाइट सोर्स से जितने भी हमारे पास आती हैं जो उसकी क्वांटिटी होती है, एक ल्यूमिनस फ्लक्स पर यूनिट कितना होता है। सपोज करते हैं आपके पास कोई एक सरफेस है, तो यहाँ पे जो लाइट सोर्स आ रही हैं, ठीक है गाइज, तो ये इसका फ्लक्स रिप्रेजेंट करता है, यानी कि एक यूनिट में आपके पास कितनी लाइट सोर्स यहाँ से पास हो रही हैं वो आपका क्या कहलाता है गाइज, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहलाता है। तो इसका ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है गाइज, कैंडेला। वाट का ऐसा यूनिट आपके पास क्या होता है गाइज, पावर होता है। और ल्यूमन भी आपके पास क्या है गाइज, ये भी एक आपके पास ल्यूमिनस इंटेंसिटी का ही यूनिट है, जो क्या करता है गाइज, जितनी भी टोटल क्वांटिटी होती है विजिबल लाइट की, एक सोर्स उसे कितना एमिट कर रहा है पर यूनिट ऑफ टाइम में, तो वो आपके पास क्या होता है गाइज, वो ल्यूमन होता है। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का हमने बताना है, तो वो उसका राइट आंसर आपके पास आ जाएगा गाइज, कैंडेला। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज, इफ़ अ बॉम्ब ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एयरप्लेन एक्सप्लोड्स इन मिड एयर। तो देखिए गाइज अगर आप एयरप्लेन से अगर बम को ड्रॉप करोगे तो वो आपके पास मिड एयर में आके एक्सप्लोड कर लेगा, तो उसकी कौन सी एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। तो पहला ऑप्शन है गाइज यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, टोटल एनर्जी इंक्रीज़ होगी, या टोटल एनर्जी डिक्रीज़ होगी, या टोटल मोमेंटम डिक्रीज़ होगा। तो देखिए जी गाइज जब आपके पास बम एयरप्लेन से ड्रॉप करोगे तो उसका मास और उसकी वेलोसिटी पे जो है उसकी एनर्जी डिपेंड करेगी, ठीक है। और जब वो एक्सप्लोड करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी गाइस। सो विद दिस वी एंड आवर टुडे लेक्चर हियर। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल ब्रिंग मोर MCQs. थैंक यू गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।